नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, भारत में फूड सेफ्टी से जुड़ा मुद्दा हमेशा से चर्चा का विषय रहा है, लेकिन हाल ही में फसाई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, और खासकर उन स्टूडेंट्स का जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, पब्लिक पॉलिसी में रुचि रखते हैं या स्वास्थ्य से जुड़े विषयों को समझना चाहते हैं, क्योंकि यह फैसला सीधे सीधे उपभोक्ता अधिकारों, पब्लिक हेल्थ, फूड क्वालिटी और रेगुलेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। असल में फसाई ने देश भर में उन कंपनियों के खिलाफ एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान शुरू किया है जो बिना असली ORS फॉर्मूले के अपने पेय पदार्थों पर ORS शब्द का इस्तेमाल कर रही थी। यह कार्रवाई इसीलिए की गई क्योंकि बाजार में बहुत से ऐसे कलर्ड फ्लेवर्ड ड्रिंक आ गए थे जिनके नाम में ORS लिखा होता था, लेकिन उनका फॉर्मूला असली ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स जैसा बिल्कुल नहीं था। WHO द्वारा निर्धारित असली ORS एक मेडिकल ग्रेड फॉर्मूला होता है जो डिहाइड्रेशन, डायरिया, हीट स्ट्रोक जैसी स्थितियों में जीवन रक्षक उपचार का काम करता है, जिसमें नमक, ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत सटीक अनुपात होता है। लेकिन मार्केट में बिकने वाले कई पेय पदार्थ केवल मीठे, रंगीन फ्लेवर्ड ड्रिंक्स थे जिनका ORS से कोई वैज्ञानिक या चिकित्सीय संबंध नहीं था। समस्या यह थी कि आम उपभोक्ता, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग, बच्चे, बुजुर्ग और गरीब तबके के लोग इन मीठे पेय पदार्थों को असली ORS मानकर खरीद लेते थे और स्वास्थ्य समस्याओं में इन्हें इस्तेमाल भी करने लगते थे, जिससे असली उपचार में देरी होती थी और नुकसान भी हो सकता था। इस मुद्दे को गंभीर से लेते हुए फसाई ने अक्टूबर 2025 में आदेश जारी किया कि कोई भी फूड या बेवरेज कंपनी अपने किसी भी उत्पाद का नाम, ब्रांड, ट्रेडमार्क, लेबल, प्रमोशन या पैकेजिंग में ORS शब्द का सीधे या घुमा फिराकर इस्तेमाल नहीं कर सकती जब तक कि वह उत्पाद WHO मानकों पर आधारित असली मेडिकल ग्रेड ORS ना हो। यह भी साफ निर्देश है कि ORS को प्रीफिक्स की तरह यानी नाम की शुरुआत में या सफिक्स की तरह यानी नाम के अंत में या बदले हुए रूप जैसे ORSL, ORZS, ORS+ आदि के रूप में भी उपयोग नहीं किया जा सकता। फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को आदेश दिया गया कि वह 30 दिन के भीतर ऐसे सभी उत्पादों को बदलें, नाम बदलें, लेबल बदलें, गलत दावों को हटाएं। इसके बाद फसाई ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे तुरंत इस पर एक राष्ट्रव्यापी निरीक्षण अभियान चलाएं, बाजार में बिक रहे सभी ऐसे पेयों की पहचान करें, उनका सैंपलिंग टेस्ट करवाएं और जो कंपनियां नियमों का उल्लंघन कर रही हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। यह कार्रवाई सिर्फ दुकानों पर नहीं बल्कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन विज्ञापन और मल्टी वेंडर वेबसाइट पर भी लागू होती है। यानी यदि कोई कंपनी इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर भी ORS ड्रिंक को प्रमोट करती पाई जाती है तो वह भी नियमों के खिलाफ मानी जाएगी। इस कदम का एक महत्वपूर्ण पब्लिक हेल्थ प्रभाव है और स्टूडेंट्स के लिए यह जानना बेहद इंपॉर्टेंट है कि फसाई क्यों इतना सख्त हुआ। पिछले कुछ वर्षों में भारत में गर्मी की लहरें बढ़ गई हैं, डिहाइड्रेशन के मामले बढ़ रहे हैं और देश के कई हिस्सों में लोग तेजी से इन फैंसी ORS ड्रिंक्स का उपयोग सिर दर्द, कमजोरी या लू लगने में करने लगे थे, जिससे इन उत्पादों की मांग बढ़ती गई। कई कंपनियों ने इसका फायदा उठाकर ORS का नाम इस्तेमाल करके बिक्री बढ़ाई, जबकि वे सिर्फ एक फ्लेवर्ड ड्रिंक्स बेच रही थी जिनमें चीनी की मात्रा अधिक थी और असली इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन नहीं था। फसाई ने पाया विज्ञापनों में फास्ट हाइड्रेशन, इंस्टेंट रिकवरी, डॉक्टर रिकमेंडेड जैसे भ्रामक दावे भी किए जा रहे थे। वास्तव में WHO ने स्पष्ट कहा है कि ORS की वैज्ञानिक परिभाषा में ग्लूकोज से सोडियम का अनुपात तय होता है और यदि वह अनुपात गलत है तो उस उत्पाद को ORS नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह स्वास्थ्य लाभ नहीं देता बल्कि मरीज की स्थिति को और खराब कर सकता है। इसी आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट में जब कुछ कंपनियों ने फसाई के आदेश को चुनौती दी तो कोर्ट ने यह याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि फसाई का कदम गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं पर आधारित है और जनता को भ्रमित होने से बचाना जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ORS केवल एक साधारण पेय नहीं है, यह एक लाइफ सेविंग मेडिकल सॉल्यूशन है, इसीलिए इसका नाम किसी भी कॉमर्शियल ड्रिंक के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यह निर्णय स्टूडेंट्स के लिए इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह दिखाता है कि भारत
में रेगुलेटर किस तरह उपभोक्ता सुरक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और कैसे फूड सेक्टर में ब्रांडिंग, लेबलिंग और विज्ञापन पर सख्त निगरानी होती है। यह मामला प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस आदि में भी संभावित रूप से पूछा जा सकता है, क्योंकि यह उपभोक्ता संरक्षण, फूड सेफ्टी, लीगल रेगुलेशन, हेल्थ पॉलिसी और मार्केट एथिक्स को जोड़ता है। इसके अलावा यह मामला यह भी सिखाता है कि कैसे किसी भी सरकारी निर्णय के पीछे वैज्ञानिक कारण, नीति निर्माण तर्क और कोर्ट का समर्थन शामिल होता है। फसाई का यह कदम भविष्य में फूड इंडस्ट्री को ज़्यादा क्लियर, ट्रांसपेरेंट और जिम्मेदार बनाएगा, क्योंकि अब कंपनियों को अपने पेय पदार्थों की वास्तविक प्रकृति, पोषण मूल्य और उपयोग स्पष्ट रूप से बताना होगा। उपभोक्ता भी जागरूक होंगे कि असली ओआरएस कौन सा है और कौन सा सिर्फ एक फ्लेवर्ड ड्रिंक है। स्टूडेंट्स के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि भारत में फूड सेफ्टी कानून किस तरह काम करते हैं, किन किन एक्ट्स के तहत कार्रवाई होती है और क्यों किसी एक शब्द के इस्तेमाल पर इतना बड़ा विवाद हो सकता है। असल में ओआरएस सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक WHO स्टैंडर्ड मेडिकल इंटरवेंशन है, जिसकी गलत नकल लोगों की जान जोखिम में डाल सकती है। इसीलिए फसाई ने अब पूरे भारत में उन सभी ब्रांड्स की सूची मांगी है जो ओआरएस जैसा नाम इस्तेमाल कर रहे थे और दुकानों में ऐसे सभी गलत लेबल वाले ड्रिंक्स को हटाने का आदेश दिया गया है। अगले कुछ महीनों में आपको बाजार में कई ब्रांड्स के नाम बदलते हुए, नए लेबल आते हुए और विज्ञापनों में ओआरएस शब्द हटते हुए दिखाई दे सकते हैं। यह परिवर्तन इस बात का संकेत है कि भारत का फूड रेगुलेशन सिस्टम अब पहले से कई ज़्यादा मजबूत और कठोर हो चुका है। स्टूडेंट्स को यह समझना चाहिए कि यह मुद्दा केवल फूड सेफ्टी का नहीं बल्कि मिसलीडिंग क्लेम्स, पब्लिक हेल्थ एथिक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी, कंज्यूमर ट्रस्ट और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन जैसे बड़े विषयों से जुड़ा हुआ है। आने वाले समय में फसाई ऐसे कई और मिसलीडिंग हेल्थ क्लेम्स को टारगेट कर सकता है, जैसे इम्यूनिटी बूस्टिंग क्लेम्स, शुगर फ्री मिस ब्रांडिंग, प्रोटीन ड्रिंक आदि। इसीलिए यह केस एक मॉडल उदाहरण बन सकता है कि कैसे एक राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी समय पर हस्तक्षेप करके एक गलत चलन को रोकती है और लाखों उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।